हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी। व्हाट इज बाइनरी ट्रेडिंग? बाइनरी ट्रेडिंग क्या होती है उसके बारे में हमने लास्ट सीखा था और अब हम जानेंगे व्हाट इज कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। आपने देखा ही होगा कि जब आप इस फील्ड में आते हो तो आपको अलग अलग चार्ट देखने को मिलते हैं, चाहे आप इंडियन मार्केट में हो, फॉरेक्स में हो, चाहे आप बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो या क्रिप्टो कर रहे हो, आपको कैंडलस्टिक चार्ट की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। जब भी आप कोई भी चार्ट खोलते हो, चाहे वो ट्रेडिंग व्यू का हो या चाहे बाइनरी ऑप्शन का हो या कोई भी चार्ट हो, तो उसमें आप क्या देखते हो? पहले फर्स्टली इस तरह से लाइंस ड्रॉ होती हैं अप एंड डाउन या नीचे की ओर भी हो सकती हैं। उसमें जनरली क्या होता है कि जो ये वाला चार्ट का व्यू होता है उसे हम एरिया चार्ट बोलते हैं। जैसे राइट साइड पे डिस्प्ले हो रहा है वो एक एरिया चार्ट है। सेकंड चार्ट होता है वो बार चार्ट होता है, कुछ इस तरह से बार्स ऊपर नीचे अप एंड डाउन साइड पे बार्स क्रिएट होती हैं, तो इसे हम बार चार्ट बोलते हैं। राइट साइड पे डिस्प्ले हो रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड होता है, जनरली आप देखे होंगे इस तरह से, वो कुछ इस तरह से डाउन की ओर जो चलता है, कुछ कैंडल्स होती हैं वो इस तरह से वर्क करती हैं, तो इसे हम हैकनशी के नाम से जानते हैं। राइट साइड पे जो डिस्प्ले हो रहा है वो हैकनशी चार्ट है। तो इन तीन चार्ट्स को देखने के बाद आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, इसको प्रिडिक्शन करना आसान नहीं होता, तो इसलिए हम कैंडलस्टिक का यूज करते हैं। तो फोर्थ जो चार्ट होता है वो कैंडल्स का होता है, कैंडल चार्ट बोलते हैं उसे। ठीक है, तो जो कैंडल चार्ट होता है उसमें आपने देखा ही होगा दो तरह की इसमें कैंडल्स यूज होती हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट कैंडल होती है उसे हम ग्रीन कैंडल के नाम से जानते हैं। फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल, इस तरह से बॉक्स होता है और उसके नीचे ये ऐसे डंडी लगी होती है, तो इस फुल स्ट्रक्चर को हम कैंडल बोलते हैं। अगर वो ग्रीन कलर की होगी तो वो ग्रीन कैंडल होगी, बायर्स की कैंडल होगी, और अगर वो रेड कलर की होगी इस तरह से, तो वो सेलर्स की कैंडल होगी। ठीक है, दूसरी कैंडल होती है सेलर्स कैंडल। मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं तो इन कैंडल की स्टडी करते हैं, तो इसलिए इसे कैंडलस्टिक साइकोलॉजी भी बोलते हैं। मार्केट को हम प्रेडिक्ट करते हैं सेलर्स एंड बायर के बेस पर कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, क्योंकि जिस दिन हम ये पता करना सीख गए, जिस दिन हमने ये स्टडी हायर लेवल पर कर ली, उस दिन हमें देखते ही पता चल जाएगा कि ये कैंडल अप जाएगी या कैंडल डाउन जाएगी, तो उसमें हमारा प्रॉफिट होगा। हमें यही जानना है कि जो कैंडल्स हैं वो आने वाले समय में क्या होगा। पीछे की मार्केट को देखने के बाद कैंडल मूवमेंट को देखते ही ये पता करना होता है कि आने वाली मार्केट में 1 मिनट में कैंडल क्या बनेगी, वो कौन से कलर की बनेगी, ये ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी, बायर्स की बनेगी या सेलर्स की बनेगी। ठीक है, तो पूरे ट्रेडिंग कैरियर में, बिजनेस में, इस पूरी इंडस्ट्री में, कम्युनिटी में केवल यही आपको सीखना है कि आप ये प्रेडिक्शन कर पाएं कि आपकी ट्रेडिंग कैंडल किस डायरेक्शन में जाएगी, किस प्राइस तक जाएगी और कौन सी बनेगी। इसीलिए जुड़े रहें इस वीडियो के अंत तक ताकि आप सीख सकें। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये बहुत सिंपल है कि अगली कैंडल रेड बन जाएगी या ग्रीन बन जाएगी। जितना हम सोचते हैं उतना आसान नहीं होता।
और लोग इसमें यही गलती करते हुए अपना बड़ा लॉस करते हैं। इसे सीखने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप इसे सीखना होता है, जो आप इस चैनल के माध्यम से सीख पाएंगे। तो जैसे हम फर्स्ट सीखा चार्ट के बारे में, अब हम सेकंड सीखेंगे कैंडल स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये कैंडल का स्ट्रक्चर मेनली दो तरह का होता है, फर्स्ट ग्रीन और सेकंड रेड। इस तरह से कैंडल होती है, जो इसके ऊपर ये जो डंडी होती है और नीचे जो डंडी होती है, इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे इसे बोलते हैं हम कैंडल की बॉडी, और ये जो होता है इसे हम रिजेक्शन कह सकते हैं, या इसे शैडो के नाम से जानते हैं, और थर्ड इसे विक भी बोल सकते हैं। इसी तरह से जो रेड कैंडल होती है उसकी भी यही चीज सेम होती है, और ये इसकी बॉडी है। हमने इसमें कैंडल स्ट्रक्चर को समझा है। थर्ड हम बात करते हैं कैंडल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एंड साथ में उसके हाई और लो के बारे में। हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि ओपनिंग और क्लोजिंग क्या होती है और कैसे बनती है। मान लो कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, और उसमें आप देखेंगे चार्ट में कुछ इस तरह से कैंडल बनी। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। मान लीजिए यहां पे अलग अलग उसका प्राइस है। यहां पे 100 है चार्ट में, यहां पे 50 है, और यहां पे 10 है। ठीक है, ये रेड कैंडल बनी। तो अगर रेड कैंडल बनी है तो उसकी ओपनिंग क्या होगी? ओपनिंग वही होगी जहां से ये कैंडल शुरू हुई, ये इसकी ओपनिंग है। और क्लोजिंग कहां पे हुई? जहां पे ये कैंडल क्लोज हुई, नीचे। ठीक है, 100 के प्राइस पे ओपन हुई और 50 के प्राइस पे ये क्लोज हुई है। नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी उसकी ओपनिंग लास्ट वाली कैंडल की क्लोजिंग पे होगी। ये जो कैंडल है यहां पे वो ओपन होगी, तो लास्ट कैंडल की जो ओपनिंग है, जो क्लोजिंग है, नेक्स्ट कैंडल की वो ओपनिंग गिनी जाएगी। ठीक है, मान लीजिए ये 10 के प्राइस पे आ गई है, तो ऐसे इसकी ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग नीचे होगी। इसके बाद मान लीजिए कि ये कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल आती है, बायर्स की कैंडल। तो बायर्स की कैंडल के केस में जो क्लोजिंग होगी लास्ट कैंडल की, वही उसकी ओपनिंग होगी। और इसके ऊपर ही मान लीजिए ये 40 के प्राइस पे है, 40 के प्राइस पे है, और ये इसकी क्लोजिंग होगी। इसका हाई और इसका लो, जो कैंडल के ऊपर का प्राइस होता है, जहां पे कैंडल रिजेक्शन लेती है। मान लीजिए इसी कैंडल के बारे में हम जानेंगे नीचे। इस कैंडल का हाई और लो कैसे, इसके लिए हम इसे ड्रॉ करते हैं। इस कैंडल को जब ये कैंडल क्रिएट हुई है तो इसका हाई जो होता है इसके हाई प्राइस का होता है, और लो होता है वो लो नीचे होता है। सेम अगर हम ग्रीन कैंडल की बात करें तो ग्रीन कैंडल के केस में भी इसका हाई और लो, ऊपर ही इसका हाई होता है और नीचे इसका लो होता है। जो इसकी शैडो होती है, विक होती है या रिजेक्शन होती है, उसी का जो लास्ट पॉइंट होता है उसे हम लो और हाई मानते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक समझ आ गया होगा, और इसके बाद बने रहे वीडियो के साथ। इसके बाद आगे हम सीखेंगे टाइम फ्रेम के बारे में। इसका 4th पॉइंट है, जो इसे हम कहते हैं टाइम फ्रेम। तो बहुत सारे लोग
हमें मैसी करते हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम सही होता है। 1 मिनट टाइम फ्रेम का मतलब है कि अगर आप 1 मिनट की ट्रेड ले रहे हैं तो एक कैंडल 1 मिनट में ही आएगी। ठीक है, इसमें सेलर्स और बायर्स की परफॉर्मेंस फीड होती है। ठीक है, तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम में 1 मिनट की ही ट्रेड लेनी है आपको। ठीक है, टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट करोगे, कौन सा भी ब्रोकर है उसका 1 मिनट रखा है तो आप 1 मिनट में ही ट्रेड लोगे और उसमें एक मिनट के अंदर एक कैंडल ही फॉर्म होगी, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो। ठीक है, तो 4 तक हमने सीखा है। इसमें फर्स्ट हमने सीखा है चार्ट्स के बारे में। तो चार्ट्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के चार्ट होते हैं। चार्ट जनरली बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो आप नॉर्मली देखते हैं वो 4 तरह के चार्ट होते हैं, 4 तरह के। वो 4 तरह के चार्ट हमने सीखे हैं। और सेकंड हमने सीखा है कैंडल स्ट्रक्चर के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और थर्ड हमने सीखा है कैंडल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग और उसके साथ हाई और लो कैसे फॉर्म होते हैं। और फोर्थ हमने टाइम फ्रेम के बारे में सीखा है। आई होप कि आज की क्लास में बहुत कुछ सीखा होगा। अगली क्लास में हम मार्केट मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। मार्केट मूवमेंट्स क्या होते हैं, बायर्स और सेलर्स का स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है। जो मुझे लगता है कि आपको सिखाना चाहिए आपको वही सिखाया जाएगा इस चैनल पे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली मेंबर में, अपने दोस्तों के साथ। जब भी नया वीडियो आएगा हम टेलीग्राम चैनल पे उसे शेयर करेंगे। टेलीग्राम को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम का लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब तक आप ड्रीम नहीं करोगे और उसे डू नहीं करोगे और आप विन नहीं करोगे। ड्रीम इट, डू इट और विन इट। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।